जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं प्रमुख रूप से दो मुद्दों पे। पहला मुद्दा है साथियों कि आम जनमानस में एक सवाल आ रहा है कि जो योगी जी का सुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रचार प्रसार कर रही है लोगों के बीच में, उसमें और बहन जी के सुशासन में क्या अंतर है। क्या वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों के बीच में अपने सुशासन के प्रचार को रखने का प्रयास कर रही है, उसकी कितनी वास्तविकता है। जब उसकी तरफ हम देखते हैं सम्मानित साथियों, तो ये समझ में आता है कि वर्तमान में जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके काल में बिना कानून का पालन किए किसी का इनकाउंटर हो जाता है, बिना उस पर मुकदमा किए, बिना उसको सफाई का जो है कि अवसर दिए, अर्थात कानून का उल्लंघन करते हुए उसको तुरंत सजा देने का प्राविधान है, जो कि एक सुशासन में नहीं आता। दूसरी बात है कि बिना जाने सुने किसी के कहने पे, किसी के उकसाने पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार में अपनी भागीदारी दे रहे चंद नेताओं के कहने पे कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं, चाहे वो गरीब का आशियाना हो या माफिया का। साथियों, माफिया के आशियाने पे बुलडोजर चले, लेकिन कानूनी व्यवस्था के तहत यदि ऐसा कोई प्राविधान हो तो चले, इसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन गरीब के आशियाने पे यदि गलती से भी वो सरकार के भी जमीन में अपना घर बना लिया है, तो निश्चित रूप से उस पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और इस बात को अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने अपने ही बयान में इसकी स्वीकृति दी है कि कुछ अधिकारियों की शिकायत आई है कि गरीबों के आशियाने पे भी वो बुलडोजर चला रहे हैं। इसको उन्होंने मना भी किया। जो मना किया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसे यदि सुशासन कहा जाए तो समीक्षा यदि इसकी की जाए तो मुझे यह टिप्पणी करना लाजमी हो जाता है कि इसे निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में सुशासन नहीं कहते हैं। और दूसरी तरफ जब आम जनमानस में चर्चा होती है बहन जी के शासनकाल की, चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही और जिसे आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, उनका सुशासन कैसा है, कैसी भावना रखती है जनता। मैंने जब जनता के बीच में जा करके आदरणीय बहन जी के सुशासन के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया, तो उससे मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग आया मेरे मन में। एक साथी थे, उन्होंने कहा कि जो बहन जी का सुशासन था वो कैसा था, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि वो कैसे इसकी व्याख्या करते हैं। उन्होंने कहा कि अमावस की घनघोर रात हो, घना जंगल हो और कोई महिला या कोई लड़की उस जंगल के रास्ते से अपने घर को अंधेरे में जा रही हो, गहने से लथपथ हो और बिना रोक टोक के, बिना किसी सुरक्षा के एकदम सुरक्षित अपने माता पिता के घर पहुंच जाए, तो समझ लेना कि बहन कुमारी मायावती जी का राज चल रहा है। ऐसी भावना सोचिए जरा, कानून का राज जिसको असली लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता राजा है, अर्थात जिस राज्य में बहन कुमारी मायावती जी शासन कर रही होती हैं, वहां की महिलाएं 100% सुरक्षित होती हैं, वहां के लोग 100% सुरक्षित होते हैं। कानून के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन दोषी है और कौन गलत है। सुशासन इसे कहते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से उस आदमी की बात सुन के मुझे यह महसूस हुआ कि आज के सुशासन में
और आदरणीय बहन जी के शासनकाल में जो सुशासन था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात, एक अक्सर नया सवाल इस समय आ रहा है, उस सवाल पे भी थोड़ी हम चर्चा करना चाहते हैं। अक्सर एक आरोप लगाते हुए लोग मिल जाते हैं और खास करके बाद में जब उनके बारे में इंक्वायरी होती है तो वो पता चलता है कि वो कोई बहुजनों के हित चिंतक या शुभचिंतक नहीं है और ना ही वो बहुजन समाज पार्टी के हित चिंतक शुभचिंतक हैं। लेकिन वो सवाल ऐसे करते हैं और चिंता ऐसे जनता के बीच में परोसते हैं जैसे असली हितैषी बहुजन समाज पार्टी के और बहुजनों के वही हैं। सवाल क्या करते हैं? हालांकि वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के होते हैं। वो सवाल करते हैं कि आदरणीय बहन जी को सड़क पे उतरना चाहिए, बहुजनों की समस्याओं के लिए उनको लड़ना चाहिए, उनको गांव-गांव जाना चाहिए और तरह-तरह के सवाल इस तरह के पैदा करते हैं। लेकिन इसकी समीक्षा में मैंने सोचा कि क्या वास्तव में बहन जी सड़क पे नहीं उतरती हैं, बहुजनों की समस्या को नहीं उठाती हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? एक दिन मैं पढ़ते-पढ़ते इस सवाल के हल में चला गया। मैं मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ रहा था। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं किसी के दुख सुख और तकलीफ में नहीं जाता, मैं किसी की समस्याओं में उसको ढांढस बढ़ाने या उसकी तकलीफ को पूछने नहीं जाता। साथियों, बहुजन समाज की जो समस्या है, कांशीराम साहब ने इस बात को बताया कि जो बहुजन समाज की समस्या है वो अनगिनत है, एक खत्म नहीं होती है कि हजारों समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यदि इन समस्याओं के समाधान में हम उलझ गए तो बहुजनों की जो अस्थाई समस्या का समाधान है इसे ढूंढ नहीं पाएंगे और ना ही इसे हल कर पाएंगे। कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं इस सवाल में नहीं जाना चाहता कि कौन कौन सी समस्या है, मैं इस सवाल में जानना चाहता हूं कि आखिर में बहुजनों की ही ये क्यों समस्या है। तो कांशीराम साहब इस पे समीक्षा करके अपना वक्तव्य देते हैं कि जो शासक है उसकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता, इसलिए बहुजनों को यदि वो अस्थायी निजात पाना चाहते हैं अपनी सभी समस्याओं से, अत्याचार से, अन्याय से, शोषण से, उसके विरुद्ध यदि वो लड़ना चाहते हैं, अस्थायी समाधान पाना चाहते हैं तो उनको शासक बनना होगा, क्योंकि शासक पे कभी अत्याचार नहीं होता, उनकी बहन बेटियों के साथ शोषण नहीं होता। साथियों, इसलिए कांशीराम साहब ने कहा कि मैं एक एक लोगों की समस्या को सुलझाऊं, इससे बेहतर है कि बहुजन समाज को शासक बना दूंगा। बहुजन समाज की जो समस्या है, उनका शोषण है, उनके ऊपर अत्याचार है, व्यभिचार है, उसका अस्थायी निराकरण हो जाएगा। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब की शिष्या हैं और उनकी कही हुई बातों को अक्षरशः पालन करने का काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी उसी रास्ते पे चलने का काम करती है जिस रास्ते को बताकर मान्यवर कांशीराम साहब गए थे। इसलिए बहन कुमारी मायावती छोटी छोटी समस्याओं पे उनके घर नहीं जाती, लेकिन जब अवसर था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जब बहन जी संसद में थी तो आपको याद होगा कि रोहित वेमुला कांड पर और तमाम ऐसे मुद्दों पे संसद में सरकार को घेरने का काम किया और शेरनी की तरह दहाड़ के आवाज उठाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब आवाज उठाने का काम किया और विपक्षी दल द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो संसद की कुर्सी को लात मार के इस्तीफा दे दिया और कहा कि इस संसद में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है जब हम अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ये सोचने की बात है साथियों। तो बहन जी आकर के और संगठन का काम करने लगी, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने लगी और कहती हैं कि इसका स्थायी समाधान पाना है तो सड़क पे उतर के नहीं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके नहीं, लोगों को कैडर के माध्यम से तैयार करके, विचारों के माध्यम से तैयार करके, बिना हिंसा किए और बिना किसी आम जनमानस का नुकसान किए इस सत्ता को हासिल करना है, बहुजनों को हुक्मरान बनाना है ताकि उनकी समस्या अस्थायी रूप से हल हो सके। इसी के साथ सम्मानित साथियों,
इस आशा और विश्वास के साथ कि इन दो सवालों का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा, गोविंद कुमार का आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।